वेलकम टू बैक। आज क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। तो रीड द क्वेश्चन नंबर 8। इफ 3 cot a equal to 4, check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square a equal to cos square a minus sin square a or not। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मतलब इक्वल है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो लेट अस ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हायर एंगल बी इज द राइट एंगल। विथ रेस्पेक्ट टू एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए बी इज द बेस एंड बी सी इज द perpendicular and AC is the hypotenuse. Okay, what is given here? 3 cot A equal to 4. We can write this, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cot A equal to 4 upon 3। cot A क्या जानते हैं? मतलब बेस अपन परपेंडिकुलर। सो इस ट्राइंगल में बेस क्या है? ए बी एंड परपेंडिकुलर बी सी। सो बेस अपन परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है? 4, परपेंडिकुलर क्या है? 3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सबसे पहले हमें हाइपोटेनस निकालना है। ठीक है, ओके। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी हाइपोटेनस क्या है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर बी सी बेस ए बी। वैल्यू बैठाते हैं यहाँ पे। बी सी क्या है? 3, ए बी होता है 4, लास्ट वीडियो में मैंने बार बार बताया कि लेफ्ट साइड से इसको हट जाने पे राइट साइड पे जो भी है रूटेबल बन जाता है। सो ए सी मतलब हाइपोटेनस क्या हो गया? 5। ठीक है, अब क्या प्रूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और क्या निकालना है? राइट साइड कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सो सबसे पहले हमें इस एंगल के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस निकालते हैं। साइन ए क्या जानते हैं? साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे परपेंडिकुलर क्या है? 3, हाइपोटेनस क्या है? 5। कॉस भी निकालते हैं। इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 4, हाइपोटेनस क्या है? 5। ठीक है, ये हो गया। और क्या निकालना है? 10 ए का निकालते हैं इस एंगल के रिस्पेक्ट में। 10 ए मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? 3, बेस क्या है? 4। ठीक है, ये सब निकल गया। अब बैठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सो 1 माइनस इस टेन स्क्वायर ए को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं
10a, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे। अब क्या करना है, वैल्यू बैठाना है। सब वैल्यू हमने निकाल रखी है। 1 माइनस 10 का वैल्यू क्या है, 10a का वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, ओके। 9/16, 1 प्लस 9/16। अब क्या करना है, एलसीएम, -9, यहाँ पर भी 16 प्लस 9, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, 16 माइनस 9 7/25, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड चेक करना है। चेक करते हैं राइट हैंड साइड। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। तो वैल्यू बैठाते हैं, वैल्यू तो हमने निकाल रखी है यहाँ पे, साइन ए है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे cos हमने निकाल रखी है 4/5, तो बैठाते हैं यहाँ पे 4/5 होल स्क्वायर, साइन का क्या है 3/5, सिक्सटीन अपन 25, 9/25, एलसीएम लेते हैं, क्या होगा 16 माइनस 9 मतलब 7/25, क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RH is proved, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रीड द क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan equal to 1/√3, find the value of question number 1 sin A into cos C plus cos A into sin C and cos A into cos C minus sin A into sin C, ठीक है। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, और एंगल B इज द राइट एंगल, ठीक है। एंगल A के रिस्पेक्ट में AB बेस होगा, ठीक है, BC परपेंडिकुलर एंड AC हाइपोटेनस। तो देखते हैं यहाँ पे व्हाट इज गिवन हियर, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, tan A इक्वल टू 1/√3, ठीक है। tan क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है, tan क्या है, परपेंडिकुलर अपन बेस 1/√3, यानी परपेंडिकुलर क्या है 1, ठीक है, और बेस क्या है √3। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पर भी हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, वैल्यू बताते हैं। वन क्या होगा 4, लेफ्ट साइड से रूट है, स्क्वायर हट जाए रूट बन जाएगा, देयरफॉर
हाइपोटेनस क्या हो गया 2। ठीक है, यहां पे एक चीज का ध्यान रहे, एंगल ए का रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसको बेस मानना है, बीसी को परपेंडिकुलर मानना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी सी क्या होगा, बेस, एंड ए बी परपेंडिकुलर। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो निकालते हैं सबसे पहले साइन ए। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस बैठाते हैं वैल्यू। परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस क्या है 2, और क्या निकालना है साइन ए कॉस ए। कॉस ए क्या निकालना है, कॉस ए बेस अपन हाइपोटेनस। बेस क्या है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, बेस क्या है √3 अपन क्या है हाइपोटेनस 2। ठीक है, और क्या निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के, एंगल सी के रिस्पेक्ट में बी सी क्या होगा, बेस एंड ए बी परपेंडिकुलर, और हाइट एंड ए सी हाइपोटेनस। तो क्या निकालना है साइन सी निकालना है। ठीक है, तो साइन इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है √3 अपन 2, और क्या निकालना है कॉस सी। ठीक है, तो बेस अपन हाइपोटेनस, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस क्या होगा BC मतलब 1 अपन हाइपोटेनस 2 हो गया। अब वैल्यू निकालते हैं 1 बाय 1। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। वैल्यू बताते हैं, साइन ए क्या हुआ 1/2, कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 एंड cos c 1/2। ठीक है, 1/4 प्लस √3/4, एलसीएम क्या होगा 4, 1 प्लस cos a √3/2 एंड sin c, sin c क्या है √3/2, 1/4 प्लस √3 इंटू √3 मतलब रूट हट जाएगा, ओनली 3/4, एलसीएम 4, 1 प्लस 3 मतलब 4/4, कट, इसका रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 2। ठीक है, 2 क्या है cos a
इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। बैठाते हैं यहाँ पे वैल्यू। कॉस ए क्या है, √3/2। कॉस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 एंड साइन सी √3/2। ठीक है, √3/4 माइनस √3/4। सेम नंबर प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसका रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। रीड द क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q एंड PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter. Determine the value of sin P, मतलब इस एंगल के रिस्पेक्ट में cos P and tan P। ठीक है, तो देखते हैं what is given। यहाँ पे PR plus QR 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे नेम दे देते हैं 1 नंबर। एंड और क्या दिया हुआ है, PQ 5 सेंटीमीटर। PQ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे भी सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें एक वैल्यू पता है और क्या है, PR मतलब PR हाइपोटेनस और QR परपेंडिकुलर, ये दोनों का सम 25। ठीक है, तो हमें किसी एक मान लेना है, किसी एक साइड को। परपेंडिकुलर को मानते हैं, मतलब QR x सेंटीमीटर। ठीक है, x मानते हैं। सो देयरफॉर फ्रॉम 1 we have, यहाँ से क्या होगा, QR को ना PR प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 25। साइड चेंज कर देते हैं, PR मतलब 25 प्लस था, इधर जाने से माइनस, साइड चेंज होने से माइनस हो जाएगा। ठीक है, PR क्या है, PR हाइपोटेनस है और परपेंडिकुलर हमने मान लिया x। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं हम लोग, फ्रॉम ट्रायंगल PQR परपेंडिकुलर प्लस बेस टू। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब जो वैल्यू है बैठाते हैं यहाँ पे, QR हमने क्या पकड़ा, x, PQ क्या है 5, PR हमने यहां से निकाला क्या है 25 माइनस x का होल स्क्वायर 25। ठीक है, ये क्या है 25 को अगर a मानते हैं, x को अगर b मानते हैं, तो क्या हुआ ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, सो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a मतलब 25, b मतलब x प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होगा 25 का स्क्वायर मतलब 625
माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, फोर साइड से ये कैंसिल हो जाएगा। निकालना है x का वैल्यू, साइड चेंज कर देते हैं। माइनस 50x था, इधर आने से क्या होगा, लेफ्ट साइड आने से प्लस हो जाएगा। राइट साइड पे क्या है 625 प्लस 25, साइड चेंज होने से माइनस हो जाएगा। 50x इक्वल टू क्या हो जाएगा 600, सो x इक्वल टू अपन 50, 12 जो 6, therefore x इक्वल टू क्या होगा 12। ठीक है, सो हमने क्या माना था QR, यानी ये 12 परपेंडिकुलर 12 हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर 12 है तो हाइपोटेनस यहाँ से निकालते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं PR, देयरफॉर यहाँ पे बैठाते हैं तो PR क्या होगा, मतलब हाइपोटेनस क्या होगा 25 माइनस 12 मतलब 13। मेरा सारा का सारा वैल्यू निकल गया। ठीक है, ठीक है, और क्या निकालना है अभी, इस एंगल के रेस्पेक्ट में साइन P, कॉस P एंड टेन P। साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या निकला 12 अपॉन 13, क्या निकालना है cos P, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है 5 अपॉन 13 एंड 10P। क्या है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।